हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले कि हम कुछ आगे स्टार्ट करें, सबसे पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। ये सवाल मैंने वैसे बच्चों से क्लास में भी पूछा है। चलिए आपसे यही सवाल पूछते हैं। व्हाट आर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ टीचर? क्या होना चाहिए एक टीचर में जो टीचर को बहुत अच्छा बनाता है, या आपकी नज़र में क्या है कि वो एक टीचर होगा? क्लास में पूछने पे क्लास एकदम सन, कोई बच्चा जवाब नहीं देता। तो मैंने बोर्ड पे 1-2 पॉइंट्स लिख दिए। जैसे मैंने लिखा द टीचर शुड बी नॉलेजेबल, द टीचर शुड बी एक्सपीरियंस्ड। बस बच्चों को कुछ आइडिया लगा और उन्होंने प्रॉपर्टीज गिनानी शुरू कर दी। एक बच्चे ने बोला टीचर शुड बी स्मार्ट, टीचर शुड बी गुड लुकिंग, टीचर शुड बी लर्नेड। एक बच्चे को किसी टीचर ने डांटा होगा तो उसने कहा कि टीचर शुड बी स्टूडेंट फ्रेंडली। फिर एक ने देखा कि अच्छा स्टूडेंट फ्रेंडली बोला तो उसके बगल वाले ने बोला टीचर शुड बी कोऑपरेटिव। फिर अगले वाले ने बोला टीचर शुड बी अंडरस्टैंडिंग। फिर थोड़ी देर पहले कोई टीचर डांट के गया होगा तो अगले ने बोल दिया टीचर शुड बी सॉफ्ट स्पोकन। एक टीचर ने बच्चे को बाहर खड़ा कर दिया तो जो बाहर खड़ा हुआ उसको लगा कि अगर ये टीचर लीनेंट होता तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलती, तो उसने बोला टीचर शुड बी लीनेंट। फिर दूसरे जिसकी वजह से बच्चा बाहर गया था उसको लगा अगर ये टीचर स्ट्रिक्ट थी तभी इसने भेजा, अगर स्ट्रिक्ट नहीं होती तो मुझे इसको बच्चे को बाहर नहीं भेजती और ये मुझे वैसे ही टीज करता रहता, तो उसने बोल दिया टीचर शुड बी स्ट्रिक्ट। अच्छा, एक बार ऐसा होता है कि जब नए नए टीचर्स आते हैं तो ठीक से बोलते नहीं है, उनके स्टेटमेंट स्टैगर करते हैं। तो एक ने बोल दिया टीचर शुड बी गुड ऑरेटर। फिर अगले ने बोला टीचर शुड बी क्वालिफाइड। फिर अगले ने बोला टीचर शुड बी गुड लुकिंग। फिर अगले ने बोला टीचर शुड बी वेल ड्रेस्ड। फिर एक टीचर को ऐसा बच्चे को लगा कि टीचर जो है बहुत धीमे धीमे बोल के पढ़ाता है, लास्ट तक आवाज नहीं पहुंचती, तो उसने बोल दिया टीचर शुड स्पीक लाउडली। यानी 5 मिनट के अंदर हमने थोड़ा वेट किया और ये सारी की सारी 16 प्रॉपर्टीज आ गई। इतने में बोर्ड भर गया, मैं भी रुक गया। पर क्या लगता है आपको, ये टीचर की प्रॉपर्टीज असली हैं? जी नहीं। असल प्रॉपर्टी होती है टीचर शुड कांस्टेंट अपडेट हिमसेल्फ। टीचर अगर आगे अपने आप को अपडेट नहीं करेगा बोथ वे, बिहेवियर वाइज एज वेल एज एकेडमिक वाइज, अगर एकेडमिक्स में भी अपडेट नहीं करता, टेक्नोलॉजी में भी अपडेट नहीं करता, तो टीचर रिलेवेंट टीचर नहीं बचता। टीचर शुड प्रैक्टिस डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजीज। अगर डिफरेंट मेथडोलॉजी नहीं है, एक ही पर्टिकुलर पैटर्न को पकड़ के बैठा है, तो गलत। प्रैक्टिस so that you become aware of the new technologies also, new methods to teach children. And next one, the teacher should work on his or her own shortcomings. ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर अपनी कमियों पर काम करे तो कोई भी टीचर निखर के बहुत अच्छा हो जाता है। एक्सपीरियंस का यही मतलब है। तो आपने जो ऊपर प्रॉपर्टीज देखी कि ये 16 प्रॉपर्टीज हैं, क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, ये डिराइव्ड हैं, उनसे आई हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज हैं तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक आ जाएंगी। ऊपर की 16 प्रॉपर्टीज डिराइव्ड हैं और नीचे की 3 प्रॉपर्टीज फंडामेंटल हैं। नाउ आई सपोज यू गॉट द पॉइंट, यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। यहां से स्टार्ट होता है लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले तो देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट। सो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन वैल्यू विद द नोन स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम लंबे हो, तुम छोटे हो, तुम मोटे हो, कौन सा स्टैंडर्ड है आपके पास? तो ये सब फिजिक्स के दायरे में नहीं है। तुम चोर हो, तुम बेईमान हो, तुम ईमानदार हो, ये सब फिजिक्स के दायरे में नहीं है। देयर इज नो स्टैंडर्ड। आपके मन में क्या पिक्चर आती है कि तुम गोरे हो, तब आप समझ लीजिए जिन चीजों को आप अभी तक मेजर कर रहे हैं वो फिजिक्स के दायरे में मेजर करने लायक चीज है ही नहीं। अब दूसरी चीज देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी।
द स्टैंडर्ड चोजन टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। जैसे यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, तो मीटर तो मेजरेबल है, लेकिन यू आर ऑनेस्ट, इट कैनॉट बी मेजर्ड। यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, एक सेकेंड का आइडिया है, इट कैन बी डिफाइंड, हम वैल्यू भी देंगे इसकी, पर आप छोटे हो, इसका क्या मतलब? कोई हाइट बताई, छोटा तो रिलेटिव टर्म है ना, एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, सो दिस रिलेटिव इज व्हाट अ वेग टर्म, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। नाउ जस्ट लुक व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। ये बहुत अच्छी चीज, इन फिजिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, and not only measured in that sense, it cannot be compared, it should be simply measured very definite way, fixed and definite, there must be a proper standard, जिसके लिए भी हम कुछ बातें रखेंगे कि क्या क्या करें कि ये स्टैंडर्ड हो जाए। अब हम देखते हैं कि हर फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, n1 u1 n2 u2. Say for example, if I am talking for the length of this classroom में से 15 मीटर, so इस न्यूमेरिकल में इस फिजिकल क्वांटिटी q की जगह l रखा, लेंथ n1 is what 15, u1 is मीटर, n2 is 1500 and u2 is सेंटीमीटर। क्या पता चला? जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है, यूनिट वैल्यू छोटी होने लगती है। अब हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की हैं, पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, यानी मास का को लेंथ के टर्म में, लेंथ को टाइम के टर्म में एटसेट्रा ये हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये सब की सब यूनिक हैं। जरा इस कॉन्टेक्स्ट में वापस देख लेते हैं। अगर कोई लर्नेड है तो नॉलेजेबल तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर कोई स्मार्ट है तो स्मार्टनेस एक्सपीरियंस के साथ आ जाती है, अगर एक्सपीरियंस होगा तो गुड लुकिंग भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस की वजह से स्टूडेंट फ्रेंडली भी रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा, सॉफ्ट स्पोकन भी रहेगा, लीनेंट भी रहेगा, स्ट्रिक्ट भी रहेगा। कम से कम उसे ये तो पता है कि कब गुस्सा होना है, कब नहीं होना है, कहाँ रुक जाना है, कितनी चीजें किसको कहनी है, डिस्प्रपोर्शनेट कुछ भी नहीं चलेगी। तो व्हाट आई मीन टू से कि कुछ फंडामेंटल से सारी चीजें डिराइव होकर के आती हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि मास को लेंथ के टर्म में, लेंथ को टाइम के टर्म में, टाइम को मास के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और बाकी चीजें जो इनसे मिलकर बनेंगी वो डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाएंगी। एंड दैट्स व्हाट द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। दीज आर द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन वन अनदर and remaining physical quantities are obtained from it. For example, length and time is fundamental. They cannot be, length cannot be expressed in terms of time, time cannot be expressed in terms of length. Now what are derived quantities? Those quantities which are obtained from fundamental quantities are called as the derived quantities. Say for example, speed. Speed is distance upon time. Distance is a type of length, and length upon time, length upon time is what is speed, and that's what I say कि speed is a derived quantity and length and time are the fundamental quantities. Now what are fundamental units? Next definition. The units of fundamental quantities are called as fundamental units. जैसे length की unit meter, so length is a physical quantity, meter is unit. Time is a fundamental quantity and its unit is second, so time is fundamental quantity and second is fundamental unit. Now units of derived quantities are called as derived units. Like unit of speed is what it is, meter per second. Now what are the types of units? There are two types of unit. First is fundamental unit and the next is derived unit. The unit of fundamental quantities are called as the fundamental unit, and these are also called as the base units. Fundamental means what? Base. Example, meter, kilogram, second, etc. Derived units, the units of derived physical quantities, जैसे अभी हमने देखा स्पीड की यूनिट जो है that is meter per second. Now come back to this standard. What are the essentials to choose a standard unit? The standard chosen to describe a physical quantity is called as unit. So what are those essentials that make it a standard? First of all, it should be accurately defined. जैसे अब मान के हम चलते हैं कि आप 1 मीटर को डिफाइन कर रहे हैं। अब 1 मीटर कितना बड़ा है?
तो कितना बड़ा है ये फिक्स्ड एंड डेफिनेट है, दैट्स व्हाट इट इज एक्यूरेटली डिफाइंड। अब अगर मान लेते हैं कि हम कुछ और बात करें, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में चले जाएं तो जब कभी भी लैंड परचेज होती है, स्पेशली एग्रीकल्चरल लैंड, तो बीघे में होती है। अब बीघे में भी एक कच्चा बीघा होता है, एक पक्का बीघा होता है। तो कच्चा पक्का बीघा जो है, बीघा एक नाम है लेकिन उसका एरिया भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। कच्चा बीघा का साइज कम है और पक्का बीघा का साइज अलग है। इसी तरीके से देखें कच्ची रत्ती और पक्की रत्ती। कच्ची रत्ती का अमाउंट कुछ और है, 120 मिलीग्राम है, और पक्की रत्ती 180 मिलीग्राम है। अगर उन्होंने रत्ती बोला तो रत्ती में तो फिर वेग है, इट इज नॉट एक्यूरेटली डिफाइंड। So our physical quantity must be accurately defined. It should be easily accessible. जैसे अगर 1 मीटर हमें कपड़ा नापना है तो 1 मीटर के लिए हमें एक स्टैंडर्ड मिलता है आयरन रॉड का, जो इजीली एक्सेसिबल है, कोई भी मार्केट से बाई कर सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस लीजिए और उसका 1 मिलियंथ पार्ट निकालिए, वो 1 मीटर होगा। तो आज तक तो हमने कभी स्टेट नहीं बदला, स्टेट बदला तो हम पूरा वर्ल्ड घूम के नहीं आए। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, उसका 1 मिलियंथ पार्ट, कभी इतने मैथ्स में स्ट्रांग नहीं रहे 1 मिलियंथ पार्ट निकाल लें। एंड नाउ यू आस्किंग मी टू फाइंड आउट दैट डिस्टेंस, एंड नाउ देन उस 1 मिलियंथ पार्ट से अगर हमें कपड़ा नापना हो तो कितना मुश्किल काम है। इट इज नॉट एक्सेसिबल, इट इज नॉट रिप्रोड्यूसिबल, सो दैट्स वन अनदर प्रॉब्लम। Now next one, it should not change with physical condition, space and time. इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड का आप समझिए कि फिजिकल कंडीशन हम बदल दें, आयरन रॉड को घुमा करके हमने थोड़ा टेढ़ा कर दिया। अब टेढ़ा करने में ये डायगोनल डिस्टेंस जो है वो कुछ छोटी हो गई, छोटी हो गई। तो कॉर्नर्स की लेंथ को अगर हम कहते हैं कि ये 1 मीटर है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, बट दिस इज नॉट लास्ट टर्म। कॉर्नर तो यहाँ भी चलेंगे ना, थोड़ा टेढ़ा करने के बाद भी कॉर्नर्स के बीच की डिस्टेंस ले रहे हैं, सो इट विल नॉट हेल्प। नाउ वन मोर थिंग, अगर आप कंडीशन में देखें, इसी रॉड को गर्म कर दीजिए तो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म करने पर इस रॉड की लेंथ कुछ और बढ़ गई, और अगर लेंथ कुछ और बढ़ गई देन यू नो व्हाट विल हैपन कि 500 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कुछ और बढ़ी, और अगर इसी को हम 20 डिग्री सेल्सियस पे 5 डिग्री सेल्सियस पे रखें तो थोड़ा लेंथ और छूटी। तो फिजिकल कंडीशन और स्पेस और टाइम के साथ अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी बदलती है तो ये वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं बचेगी। जैसे मान लेते हैं दिन में इसको धूप में रखा तो इसकी लेंथ कुछ बढ़ गई, रात को बहुत ठंडी हुई और रात को ठंडी हुई तो इसकी लेंथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो दिन में 1 मीटर इतना बड़ा थोड़ा लंबा और रात को 1 मीटर थोड़ा छोटा, इट विल नॉट हेल्प, इट इज नॉट गोइंग टू टेक इट एज ए स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। अब जैसे मान लेते हैं कि हम कपड़े की लेंथ को ही मेजर कर रहे हैं, तो कपड़े की लेंथ को अगर हम माइक्रोमीटर में या नैनोमीटर में या पिकोमीटर में या फेम्टोमीटर में कहते कि हमको जब दुकानदार कैंची से काटना शुरू करता है तो देयर इज नो स्टैंडर्ड टेकन टू मेजर द लेंथ। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, लेकिन अगर मिलीमीटर तक की एरर है तो चलेगा, लेकिन अगर माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर में कहते कपड़ा काट के दो तो दुकानदार मना कर देगा, मेरे ऐसा कपड़ा नहीं मिलता, जाइए भाई साहब। दैट इज व्हाट द सेंस ऑफ सुटेबल इन साइज। दीज आर द एसेंशियल्स दैट वी हैव टेकन टू टेक द स्टैंडर्ड। और भी स्टैंडर्ड्स है बट आपको कुछ आइडिया आया। एक बात और देखें, कुछ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन किए गए। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स कंप्राइजेस बोथ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, द कलेक्शन ऑफ बोथ टू। शुरू में हमें केवल मास, लेंथ, टाइम, यही 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज मालूम थी और अलग अलग जगहों पे मालूम थी। अर्थ के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे सीजीएस सिस्टम प्रेवेलेंट था, जहां पर सीजीएस सिस्टम स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। इनके पहले लेटर्स लिए गए हैं, जिसमें लेंथ को हम सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते थे। इंग्लैंड के कुछ एरिया में, यूरोप के कुछ एरिया में एफपीएस सिस्टम लागू था, जहां लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते थे। उनके भी पहले लेटर्स लिए गए हैं, फुट, पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम। अगला अगर आप देखें कि बाद में ये 3 फंडामेंटल सिस्टम में 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज मालूम थी। एमके सिस्टम में देखें मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम, जिसमें लेंथ को मीटर में और मास को पाउंड में और मास को केजी में
मास को केजी में, किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते थे। बाद में कुछ और आइडिया आया और हमने MKSA सिस्टम पाया, यानी ये भी पाया कि करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और करंट को एम्पियर के टर्म में मेजर किया। तो लेंथ वाज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड एंड करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। टाइम के साथ और नॉलेज बढ़ती गई। व्हाट इज स्टैंडर्ड एज ऑन डेट? आजकल हम SI सिस्टम करते हैं। SI सिस्टम स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट इज अ फ्रेंच टर्म, इट स्टैंड्स फॉर सिस्टम डी इंटरनेशनले। अगर हम इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो इट इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आज की डेट में हमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मालूम है: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनकी मास की फंडामेंटल यूनिट, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट की, टेम्परेचर की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, और उनके ये सिंबल्स हैं। इनको हम डायमेंशनल एनालिसिस में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद 2 और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज निकाली गई। ये भी नया सिस्टम कन्वर्ट नहीं हुआ। जैसे यहाँ देखें कि पहले MKS था, फिर MKSA सिस्टम हो गया। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आने के बाद 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज आई, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसका यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। इनकी डिफिनेशन हम अगले टर्म में डिफाइन करेंगे।